जय हिंद। आज हम बात करेंगे जो पिछली रेलवे की परीक्षाओं में जो डिस्काउंट से रिलेटिव क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पर आधारित हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। और ये सभी प्रश्न यूथ की जो बुक आती है और घटना चक्र उसमें दिए गए हैं, वे मैं आप सभी को प्रश्न कराऊंगा। ठीक है, तो इसमें डिस्काउंट के बारे में मैंने आपको बता दिया है पिछली वीडियो में, उसमें समझ लेना। अब मैं आपको जो है सीधे प्रश्न कराता हूं। देखो इसमें क्वेश्चन में कहा गया है, बहुत अच्छा प्रश्न है। किसी बिल की राशि पर यदि 35% छूट तथा 2 क्रमिक छूट 20% तथा 20% में अंतर 22 रुपये हो तो बिल की राशि कितनी थी? ये प्रश्न है। ये प्रश्न जो है ये भैया रेलवे में पूछा गया है। मान लो जो बिल की राशि है उसे हम अंकित मूल्य नाम देंगे। ठीक है, जो बिल की राशि है, तो ये बिल की जो राशि है ना, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा बिल की राशि ये हमने 100 रुपये मान ली भाई। ठीक है, कितनी मान ली? 100 रुपये। आपको बता कि पहला जो बट्टा है वो 35% है, तो 35 रुपये की छूट मिली यहां। ठीक है, अब भैया इस पे जो यहां पर 2 बट्टे दिए गए हैं, अब क्या मतलब कहने का यह है कि पहला जो बट्टा दिया गया, पहली जो छूट दी गई है वो दी गई है 35% की। तो 100 पर जब हम 35% छूट निकालेंगे तो हमें 35 रुपए की छूट मिल गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि हो जाएगा हमारा D1। अब इसमें अलग अलग करके दी गई है, एक 20% और एक फिर 20%। ठीक है, ये 2 छूट अलग दी गई हैं। अब इन 2 छूट को मिलाकर कुल जो छूट मिलेगी वो छूट और इस छूट का अंतर दिया गया हमें 22 रुपए। आपको ध्यान से समझना पड़ेगा कि पहली छूट जो 35 रुपए है और इन 2 छूट का जो एक समतुल्य छूट बनेगी, एक जो बट्टा बनेगा, वो छूट जो होगी उसका और इसका अंतर हमें निकालना है, तभी हम 22 के बराबर रखेंगे। तो इसे हम ट्रिक से निकाल सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास में एक ट्रिक होती है, पहला बट्टा प्लस दूसरा बट्टा माइनस पहला बट्टा गुणा दूसरा बट्टा बटा 100। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी जो छूट आ गई वो कितनी आ गई? फाइनल 36% आ गई। एक दूसरा तरीका और है, मैं आपको बताऊंगा। तो ये 36% जो है इसकी एक छूट आ गई। ठीक है, तो 36% हमने जब यहाँ पर इसकी छूट निकाली तो ये आ गया 36 रुपये और ये हो गया D2। ठीक है, D2 का मान हो गया। ठीक, अब आपको ध्यान रखना है कि इसका अंतर कितना हो गया भैया? 1, और दिया कितना है? 22। तो ये कितना गुना हुआ? 22 गुना। और हमें निकालना है बिल की राशि, तो इसका जब हम गुणा 22 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2200 रुपये। ये आ जाएगा 2200 रुपये। अब ये 36% जो आया है इसका दूसरा तरीका देख लो भाई। हमने अंकित मूल्य कितना लिया? 100 रुपये। पहली छूट कितनी है? 20%, तो 80 लेगा, बटा 100 करेंगे, गुणा दूसरी छूट 20%, तो फिर 80 लेंगे, गुणा 100। यहां से हम काटेंगे तो इसका मतलब कितना आ गया? 8 64 रुपए। ठीक, तो 64 रुपए की इसने बेच दी। अब इन दोनों छूट को मिलाकर एक ही बट्टा दिया जाए तो अब आपको ध्यान रखना है कि अंकित मूल्य कितना माना था हमने? 100। 64 की ये बेच दिया तो कितने की लगी यहां पर छूट? 36 गुणा 100 और बटा 100 अंकित मूल्य नीचे लेते। जब 100 काटेंगे तो कितना आ गया? 1 बट्टा 36% का। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ये आ गया हमारा 36% का बट्टा। जब 36% का बट्टा आ गया तो आपको होता है कि 100 पे 36% निकालेंगे, 36 रुपए, और पहला था 35 रुपए, एक का अंतर आया। और हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है 22, तो 22 का गुना करेंगे और 22 करेंगे 100 का, तो कितना हो गया? 2200 रुपए। तो इसका आंसर क्या आ गया? 2200 रुपए है। इस प्रकार करेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो भी रेलवे में पूछा गया है, और मैं अब वीडियो ज्यादा से ज्यादा बनाऊंगा। जो हमारे एग्जाम होते हैं उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन कराया करूंगा। अब भैया हमारे सामने एक प्रश्न ये है, इसमें कहा गया है देखो भाई, किसी टेलीविजन का अंकित मूल्य 24,000 रुपए है। एक खुदरा व्यापारी ने
इसे क्रम से 20% तथा 10% की क्रमागत छूट पर खरीदा, उस खुदरा व्यापारी ने तब इसे कितने में खरीदा। तो अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसा मैं हूं किसी दुकानदार से पुस्तक लेने जाता हूं और उस पर अंकित मूल्य छपा हुआ है 2400 रुपये और वो मुझे 2 छूट देता है, तो मैंने जो ये खरीदी कितनी खरीदी हमसे पूछा गया है। तो भैया अंकित मूल्य जो दिया हुआ है वो 2400 रुपये, तो 2400 रुपये हम यहाँ पर लेंगे 2400 और 2 जो छूट दी गई है, एक 20% की, तो जब पहली छूट 20% की तो 80 लूंगा मैं, तो 80 को लिख लेंगे 4/5 गुणा 20 से काट लेंगे, ठीक है। 10% छूट लगी आ गए तो 90 लूंगा, तो 9/10 कर लूंगा, ठीक। हमें पता है कि अगर मैं 1 जीरो से ये 1 जीरो काट दूंगी, ठीक है, और इसके बाद हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 चौक 20 और 5 अट्ठे 40। अब हमें पता है कि 48 गुणा 4, तो 8 चौक 32, ये 4 अट्ठे 32 और 4 चौक 16 3 19, फिर गुणा करेंगे 9 की, 9 दूनी 18, हासिल लगा 1, 9 9 81 और 1 82, हासिल लगा 8 और 9 का 9 और 8 17। तो हमारा जो इसका आंसर होगा वो होगा 17 28। हमारा जो आंसर होगा वो होगा 17 28। अच्छा ये 2400 है तो ये 24,000 होगा, सॉरी, तो ये 1 जीरो और लगा देंगे, ठीक है, ये 1 जीरो यहाँ पर 7 रहेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 17,280। इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 17,280, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि इस प्रश्न में क्या पूछा गया है, 2 बट्टे लगातार लगाने हैं और फिर जो है इसका क्रय मूल्य आ जाएगा। क्रय मूल्य से बोलते हो खरीदता है, तो खरीदने वाले के लिए क्रय मूल्य है और बेचने वाले के लिए दुकानदार है वो विक्रय मूल्य कहेगा। ऐसा ही 2 परिभाषा बटेगा, एक बटेगा विक्रय मूल्य में भी और एक बटेगा क्रय मूल्य में भी। क्रय मूल्य वो होगा जो खरीदने वाला आया और विक्रय मूल्य से बोला जो बेच रहा दुकानदार। ये है। अगला प्रश्न देखते हैं भाई। अगले प्रश्न में कहा गया है कि 2 लगातार छूट 10% तथा 15% के बराबर एक छूट कितने प्रतिशत की होगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति 2 छूट दे रहा है, मान लो कि आप जब किसी दुकान पर कोई वस्तु खरीदने जाते हो तो आप जो है 2 वस्तु देखते हो और आप कहते हो उस दुकानदार से भैया ये 2 छूट मत दिखा, इस वस्तु पर मुझे 2 छूट मत दिखा, मुझे तो सिर्फ 1 छूट दिखा दे। तो 1 छूट निकालने के लिए तरीका क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। एक तरीका तो यह है कि दोनों को जोड़ दो, ठीक है भाई, और आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जोड़ने के बाद यहाँ माइनस हो जाता है, तो 10 गुणा 15 और बटा 100 इस तरीके से भी कर लेंगे, 0 काट देंगे और ये हो जाएगा हमारे पास 25% और प्लस ये हो जाएगा 1.5% बराबर हो जाएगा 26.5%। तो एक तो हमारा ये हो जाएगा फाइनल छूट, ये सॉरी एक घटेगा, ये 1 सेकेंड ये घटेगा, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 23.5%। ये घटेगा, इसमें ये हो जाएगा 25 में से हम 1.5% जब निकालेंगे तो ये बचेगा हमारा 23.5%। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि हमें ध्यान रखना है कि 100 रुपये हम क्या मान लेंगे अंकित मूल्य। पहला बट्टा लगा है 10% का तो 90% हम लेंगे, तो 9/10 कर लेंगे गुणा 15% छूट है तो 85% लेंगे, 5 से काटने के बाद 17/20 बचेगा। अब 1 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे और 17 नंबर जो होते हैं 17 नंबर 153, 17 नंबर जो होते हैं 153 और यहाँ पर 2 है, 2 से हम भाग करेंगे इसे, 2 सत्ते 14, 2 छंग 12 और 2 पंजे 10। तो ये हमारे पास आ गया विक्रय मूल्य और हमें निकालनी एक छूट एक समतुल्य। तो अंकित मूल्य 100 था, विक्रय मूल्य है 76.5, तो इसका मतलब कितना आ गया 23.5%। ये आ गई इसकी एक फाइनल मतलब एक छूट आ गई, ठीक है भाई। तो आप सभी को जो है ये समझ में आ रही होगा जिस प्रकार मैं आपको समझा रही हूँ। ये हो गया एक तरीका, और भी तरीके इसके, मगर आप इसी तरीके से कर लोगे तो फायदे में रहोगे, ठीक है। मतलब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू के अनुसार भी कर लेंगे कि हाँ 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 1/10 तो 10 हो गया अंकित मूल्य, 21 छूट लगी तो 9 हो गया विक्रय मूल्य। इसी प्रकार हम 15 निकाल लेंगे, 15 की होगी 17/20, 20 होगा अंकित मूल्य और 17 होगा विक्रय मूल्य। 17 और 9 की गुणा कर लेंगे, इधर 20 और 10 गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 200 से वो हो जाएगा 153। तो इस तरह से इनका अंतर कर लेंगे और फिर हम जो है 200 भाग कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा यही सेम आ जाएगा, कितना आ जाएगा 23.5% आ जाएगा, ठीक है। देखो भी अगला प्रश्न इसमें है। अगला प्रश्न क्या कहता है,
अगला प्रश्न कह रहा है, यदि एक भोजन मेज जिसका अंकित मूल्य 6,000 रुपये है, एक ग्राहक को रुपये 5500 रुपये में बेच दी गई है, उस मेज पर दी गई छूट की दर कितनी है? मतलब छपा हुआ जो मूल्य है वो है 6,000 रुपये, और जो दे दी गई है, जो बेच दी गई है ग्राहक को 5500 की, तो कितने की छूट दे दी गई? 500 की, गुणा 100 बटे अंकित मूल्य है 6,000 नीचे लेंगे, 1 2, तो यहाँ पर 3 0 कट जाएंगे और ये हो जाएगा हमारे सामने 50 बटा 6। तो जब हम 6 से भागते हैं 6 8 48, 2 ऊपर लिखेंगे और 6 नीचे लिखेंगे, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 8 सही 1/3%। 8 सही 1/3% की यहाँ पर छूट लग गई। ठीक है, इसका आंसर ये होगा फाइनल। तो भाई ये हमारे डिस्काउंट से रिलेटिव प्रश्न थे जो हमारी पिछली परीक्षाओं में पूछे गए, अब वो भी रेलवे के एग्जाम में।